हेलो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने द्विआधारी संक्रियाओं के बारे में पढ़ा था। हमने देखा कि कौन सी संक्रिया द्विआधारी होती है और कौन सी नहीं होती है। उसके बाद द्विआधारी संक्रियाओं की क्रमनियमितता और साहचर्यता की जांच भी हमने करना सीखा। उसके बाद में द्विआधारी संक्रिया स्टार के लिए किसी समुच्चय में यदि विद्यमान हो तो उसका तत्समक अवयव कैसे याद करते हैं और वो भी सीखा। और हमने देखा कि किसी समुच्चय में कोई तत्समक अवयव यदि विद्यमान है तो वो अद्वितीय होता है। इसका मतलब है कि एक और केवल एक ही होता है, दो तत्समक अवयव नहीं होते। उसके बाद में हमने द्विआधारी संक्रिया के प्रतिलोम अवयव की बात की थी और प्रतिलोम अवयव भी एक समुच्चय में एक स्टार संक्रिया के लिए अद्वितीय होता है। कहने का मतलब एक ही होता है। आज हम इस एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चनों की बात करेंगे, एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। ठीक है, लगभग क्वेश्चन तो आपसे हो गए होंगे, कोई एक आधा क्वेश्चन नहीं हुआ है, फिर भी मैं इन क्वेश्चनों की एक बार चर्चा कर लेता हूँ आपके सामने। 1.3 का पहला प्रश्न है कि इन स्टार संक्रियाओं के लिए बताइए कि कौन सी संक्रिया द्विआधारी है और कौन सी नहीं है। तो पहला है कि ए स्टार बी बराबर ए। ठीक है ना, तो ए बी अगर अन में है तो ए तो आपस अन में ही होगा। ये तो कल एग्जाम्पल यही था हमने, तो ये एक द्विआधारी है। उसके बाद में ये कह रहा है ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस 3। ठीक है ना, तो ए अगर और बी एक और दो अवयव लेते हो तो 3 माइनस 3 जीरो हो जाता है और जीरो नॉट बिलोंग्स टू अन, इसलिए ये एक द्विआधारी संक्रिया अन के लिए नहीं है। डब्लू के लिए होती या नहीं होती? हो जाती। क्यों? क्योंकि ए और बी के मान हम निम्नतम एक और दो ही तो ले सकते हैं, समान तो नहीं ले सकते ना। ठीक है ना, उसके बाद में ये कह रहा है ए स्टार बी बराबर ए प्लस 3b अन में, तो ये हो जाएगी। ठीक है ना, ये जोड़ है तो हो जाएगा। उसके बाद में ये कह रहा है ए स्टार बी बराबर ए बट्टे बी क्यू में, नहीं होगी द्विआधारी। क्यों? क्योंकि इसमें जीरो शामिल है। अगर क्यू जीरो होता, आर जीरो सी जीरो, इनमें ए बट्टे बी मतलब भाग की संक्रिया द्विआधारी होती है, बाकी में किसी में भी नहीं होती। ये इस प्रकार आपका पहला प्रश्न। अच्छा, पहले का पांचवा है ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी, तो ये आर में क्या है? द्विआधारी है, क्योंकि किन्हीं भी दो संख्याओं का आप मतलब घटाओगे तो वापस वो आर में ही आएगी। क्वेश्चन संख्या दूसरा, आपको क्रमनियमितता और साहचर्यता इस स्टार संक्रिया के लिए आपको बताना है कि है या नहीं है। क्वेश्चन संख्या दूसरे का पहला कि ए स्टार बी बराबर 2 की पावर ए बी, तो बी स्टार ए करेंगे तो 2 की पावर बी ए का मतलब 2 की पावर ए बी होता है। तो चूंकि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, इसलिए ये क्रमनियमी संक्रिया है। ठीक है, उसके बाद में इसकी साहचर्यता की भी जांच करनी है। तो फर्स्ट तो आपने किसकी जांच कर दी? क्रमनियमितता की। सेकंड आपको किसकी जांच करनी है? इसकी साहचर्यता। साहचर्यता के लिए क्या करते हैं अपन? ए बी सी बिलोंग्स टू, तीन अवयव कौन सा समुच्चय दे रखा है आपको? अन। तीन समुच्चय लेते हैं अन में, तो ए स्टार बी स्टार सी बराबर इसका मान कितना आया? ए स्टार बी का मतलब है 2 की पावर ए बी, फिर स्टार और ये सी। ठीक है, अब फिर इसमें क्या लग रहा है? ए स्टार बी, और ए स्टार का मतलब क्या होता है? 2 की पावर ए बी। ए का काम क्या कर रहा है यहाँ पर? 2 की पावर ए बी, और बी का काम कौन कर रहा है यहाँ पर? सी। इसका मतलब ये हुआ 2 की पावर में ये भी है और 2 की पावर में ये भी है। समझ गए? उसके बाद में चलते हैं ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार को ए स्टार रहने दो और बी स्टार सी को क्या लिखेंगे? 2 की पावर बी सी।
अब फिर ए स्टार बी का फॉर्मूला लगाते हैं, मतलब ए स्टार बी संक्रिया, तो क्या कितना होगा 2 की पावर ए और 2 की पावर ये बी सी, तो ये और ये बराबर नहीं है, इसलिए ये स्टार संक्रिया साचर्य नहीं है। उसके बाद में एन में स्टार संक्रिया है जहाँ ए स्टार बी का मान ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी। अन्य में एक स्टार संक्रिया इस प्रकार है कि ए स्टार बी का मान ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी। अगर अपन बी स्टार ए निकालते हैं तो बी प्लस ए प्लस बी स्क्वायर ए, तो ये क्रम विनिमय हुआ क्या? नहीं हुआ, क्योंकि ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, इसलिए ये स्टार संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है। उसके बाद में अपन याद करते हैं साचर्यता। साचर्यता के लिए क्या करेंगे? ए स्टार बी स्टार सी ज्ञात करेंगे पहले। ए स्टार के बी का मतलब होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर बी। उसके बाद में स्टार सी करते हैं, तो सबसे पहले इन दोनों का, अब ए स्टार बी करते हैं तो सबसे पहले दोनों का योग करते हैं, ए प्लस बी ए स्क्वायर बी प्लस सी। ठीक है। और फिर क्या करते हैं? ए का स्क्वायर करते हैं, तो प्लस ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी का होल स्क्वायर, और फिर बी की इससे गुणा है, तो ये हो गया सी। ठीक है। तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस सी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको ऐसे ही रहने दो, आगे देख लेंगे कि उसका मान कितना आ रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं ए स्टार बी स्टार सी का मान। तो ये हो गया ए स्टार बी स्टार सी का मान हो जाएगा बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी। सबसे पहले तीनों को जोड़ते हैं, मतलब इन दोनों को। उसके बाद प्लस ए का स्क्वायर बी प्लस सी बी स्क्वायर सी। तो ये साचर्य संक्रिया नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा जेड में, जहाँ स्टार संक्रिया इस प्रकार है कि ए स्टार बी का मान ए माइनस बी है। ठीक है। तो इसमें ये क्रम विनिमय नहीं होगा, और साचर्य की अपन ताकि बात कर लेते हैं। तो ये ना तो क्रम विनिमय था और ना ही साचर्यता था। तीसरा कि ए स्टार बी का मान ए माइनस बी है, और आपका ये जेड में है। तो बी स्टार ए का मान कितना हो गया? बी माइनस ए, तो इसे क्रम विनिमय नहीं हुआ। उसके बाद चलते हैं साचर्यता की बात। ए स्टार बी स्टार सी, इसका मान कितना आएगा? ए माइनस बी, उसके बाद स्टार सी। ठीक है। और ये हो गया ए स्टार बी। ए स्टार के बी का मतलब होता है ए माइनस बी माइनस सी। ठीक। अब चलते हैं किस पर? नेक्स्ट ए स्टार बी स्टार सी पर। ए स्टार बी स्टार सी का मतलब होता है बी माइनस सी। अब ये हो गया ए माइनस बी और माइनस सी, तो ये क्या हुआ? साचर्यता का गुणधर्म पालन हुआ। समझ गए? अब चलते हैं क्वेश्चन संख्या दूसरे के चौथे पर। ए बी प्लस 1 और बी ए प्लस 1 क्रम विनिमयता तो हो गया। अब आपको साचर्यता चेक करना है। ठीक है। तो आप खुद भी कर सकते हैं इस सवाल को। उसके बाद दूसरा का पांचवा,
आर में स्टार संक्रिया इस प्रकार है कि ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी माइनस 7। इस प्रकार के सवाल भी मैंने बहुत करवा रखे हैं, फिर भी करवा देता हूँ। दूसरे का 5वां, आर में स्टार संक्रिया इस प्रकार है कि ए स्टार बी का मान ए प्लस बी माइनस 7, तो ये क्रमिनी में तो हो ही जाएगा। तो बी स्टार ए का मान बी प्लस ए माइनस 7। अब चूंकि ए स्टार बी स्टार ए के बराबर है, इसलिए ये क्रमिनियमता है, लिखना है पूरा, ठीक है। उसके बाद साचर्यता के लिए 3 अवयव लेते हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ये लिखना है हमेशा। और ए स्टार बी, उसके बाद स्टार सी करते हैं, तो ए स्टार बी का मान कितना है, ए प्लस बी करके 7 घटाते हैं। उसके बाद ये लिख लो स्टार सी। अब ये फिर ए स्टार बी का काम कर रहा, तो पहले क्या करते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। तो ए प्लस बी माइनस 7 प्लस सी, फिर इसमें से 7 घटा लेना, तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस 14। उसके बाद ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार बी स्टार सी का मान कितना है, बी प्लस सी माइनस 7, यही है। उसके बाद फिर ये ए स्टार बी का काम कर रहा है, तो ए दोनों को जोड़ो, ठीक है। उसके बाद 7 घटा दो, तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस 14। कहने का मतलब ये साचर्य भी है और क्रमिनीय भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन संख्या 3। देखिए, क्वेश्चन में मेरी थोड़ी सी स्पीड ज़्यादा हो सकती है, हो सकता है आपको ज़्यादा लग रही होगी, ठीक है ना, क्योंकि अब सब आप ट्रेंड हो बिल्कुल, ठीक है ना। थ्योरी में मैं बिल्कुल धीरे धीरे आपको समझाता हूँ, इसलिए मैं थोड़ी सी जानबूझकर स्पीड थोड़ी तेज़ रखता हूँ, क्योंकि आप भी बोरिंग ना हो। बिल्कुल आपको समझ में आ चुका है, अब तो ये रिविजन सा लग रहा है आपको, बिल्कुल लग रहा है ना, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 3, यदि पूर्णांकों के समुच्चय Z में एक स्टार संक्रिया इस प्रकार परिभाषित है कि ए स्टार बी का मान ए प्लस बी प्लस 1 फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू Z द्वारा परिभाषित हो, तो सिद्ध कीजिए कि स्टार क्रमिनीय में तथा साचर्य है। इसका तत्समक अवयव ज्ञात कीजिए, किसी पूर्णांक का प्रतिलोम भी ज्ञात कीजिए। तो आपको चारों चीज़ ज्ञात करनी है। ऐसा क्वेश्चन जैसे मान लो चौथा क्वेश्चन मैंने कल करवाया था, ये सेम का सेम है, फिर भी ये क्वेश्चन 2021 एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। ये दोनों क्वेश्चनों में से आएगा, बहुत संभावना है आने की। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या चेक करना है, क्रमिनियमता चेक करना है। तो यहाँ से लिख देना, इसको पूरा प्रोसेस से समझ लेना क्या क्या करना है। क्रमिनियमता तो लिख देना कि ए स्टार बी का मान ए प्लस बी प्लस 1 तथा बी स्टार ए का मान बी प्लस ए प्लस 1। अब चूंकि ए स्टार बी का मान बी स्टार ए के बराबर है, इसलिए ये क्रमिनियमता है, लिखना है आपको। उसके बाद अपने को लिखना है साचर्यता चेक करनी। साचर्यता के कोई 3 अवयव लेने हैं, ए बी सी बिलोंग्स टू जो भी आपका समुच्चय दे रखा है Z, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, अब ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार बी का जो मान दे रखा है वो लिख देना, ए प्लस बी प्लस 1। उसके बाद स्टार सी, अब फिर ए स्टार बी से पहले क्या करते हैं, ए प्लस बी करते हैं, तो इन दोनों को जोड़ दो, फिर प्लस 1 जोड़ दो, तो मान कितना आया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2। इसी प्रकार तथा ए स्टार बी स्टार सी का मान कितना आया, ए स्टार बी स्टार सी का मतलब बी प्लस सी प्लस 1। दोनों को जोड़ो और एक आगे जोड़ दो। अब फिर दोनों अवयवों को जोड़ के एक जोड़ना है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1। इन दोनों अवयवों को जोड़ा, फिर एक जोड़ दो, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2। अब चूंकि ए स्टार बी स्टार सी का मान ए स्टार बी स्टार सी के बराबर है, इसलिए ये संक्रिया साचर्यता का पालन करती है या फिर साचर्य है,
ठीक है, इतना आपको नीचे लिखना है। उसके बाद में आपको लिखना है तत्समक अवयव। तत्समक अवयव के लिए क्या करते हैं, कोई ए अवयव लेना है आपको कि माना, ठीक है, ये आपका फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड है ना, तो यहाँ माना नहीं है, आपको दिया हुआ ही है, ठीक है, तो मान नहीं दिया हुआ तो लिख देना कि ए बी बिलोंग्स टू जेड, और मान के चल लो, माना ए बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, ये आपका कोई जेड का ही एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट। और उसके बाद में ई एक ऐसा अवयव विद्यमान है तथा ई बिलोंग्स टू जेड एक ऐसा अवयव विद्यमान है कि ए स्टार ई का मान ए ही आए, ठीक है। इतना काम करने के बाद में ये संक्रिया आपको लगानी है, तो ये हो जाएगा ए प्लस ई प्लस 1 का मान ए ही रहेगा, तो ई का मान कितना आ गया माइनस का 1, इस तत्समक अवयव का मान कितना आ गया माइनस का 1 जो बिलोंग्स टू जेड, ये भी आपको लिखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि अगर तत्समक अवयव इस समुच्चय में होगा तभी तो अपन प्रतिलोम निकाल पाएंगे, ठीक है, तो ये जेड में है इसलिए अपन प्रतिलोम इसका निकाल सकते हैं। सपोज करो यहाँ पर अन दिया हुआ होता या फिर डब्ल्यू दिया हुआ होता तो अपन यहाँ पे क्वेश्चन को एंड कर देते कि नॉट बिलोंग्स टू अन, इसलिए इसका प्रतिलोम नहीं निकाल सकते। आगे चलते हैं और इसका प्रतिलोम अवयव निकालते हैं। प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव के लिए क्या करते हैं, माना ए बिलोंग्स टू जेड तथा ई बिलोंग्स टू जेड, ई क्या ये तत्समक अवयव, और उसके बाद बी बिलोंग्स टू जेड एक ऐसा अवयव विद्यमान है, एक ऐसा अवयव विद्यमान है कि विद्यमान कहाँ है जेड में, कि ए स्टार बी का मान ई आ जाए, और बी इसमें क्या काम कर रहा है प्रतिलोम अवयव का, तो ए प्लस बी प्लस 1 का मान क्या आ जाए ई आ जाए, ठीक है। अब ई का मान कितना है, ए प्लस बी प्लस 1 का मान -1, तो बी का मान आ गया माइनस का ए और माइनस का 2, ठीक है। तो ये माइनस ए माइनस 2 है, ये भी बिलोंग्स टू जेड, ठीक है, और ए कोई जेड का अवयव था मान के चले थे, तो इसमें से 2 घटाओगे तो भी वो जेड में ही रहेगा, -a -2 करोगे तो भी वो जेड में ही रहेगा। तो ये अवयव ए का प्रतिलोम आ गया है। इतना सा प्रोसेस आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चौथा क्वेश्चन आपको करवा दिया गया है, कल ही करवाया था, सेम इसी प्रोसेस से करना है। अब एग्जांपल्स की बात कर ले हैं। पहला 11वां एग्जांपल सेम का सेम, ये क्वेश्चन संख्या चौथा ही है, इसमें से आर में से एक घटाया गया है और इसमें दे दिया गया है कि ए एक नहीं है, एक ही चीज़ है बाकी क्वेश्चन। एग्जांपल 12वां देखते हैं और 13वां। देखिए 13वां एग्जाम्पल है ना, 13वां पहले देख लो कि s का मान a b c d, समुच्चय जो s है ना, a b c d ये 4 सेट है इस s सेट में, ठीक है, सब सेट मान लो ये a b c d। अब a का मान आपको दे रखा है 5, अच्छा क्वेश्चन है, सेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, a बराबर 5, लेकिन एग्जाम में आने लायक नहीं है। ए बी, फिर भी करेंगे क्वेश्चन को, तो c बराबर ए सी, डी बराबर ए बी सी। सिद्ध कीजिए कि समुच्चयों का संघ S में
एक द्विचर संक्रिया है ना, द्विआधारी के दो एक ही बात है, परंतु समुच्चयों का सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन एस में द्विआधारी संक्रिया नहीं है। यूनियन तो मतलब द्विआधारी है। अब आपने इस संक्रिया की जगह क्या लिखा है, मतलब ए स्टार बी का मतलब ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी में आपको चेक करना है। तो देखिए ए स्टार बी बराबर क्या है, ए यूनियन बी। स्टार का मतलब क्या होगा यहाँ पर, यूनियन। तो स्टार का मतलब कुछ भी दे सकता है अगला, ठीक है। सपोज कीजिए कि स्टार का मतलब यूनियन है, ये एक तरह की रीजनिंग ही है, ठीक है। ए यूनियन बी, अगर ए यूनियन बी करते हैं मतलब ए और बी का मतलब अपन क्या करते हैं, क्या लेते हैं, सर्वनिष्ठ, ठीक है। तो अपने पास क्या आता है, बी आता है, क्यों, ठीक है ना, समझ गए ना। क्योंकि फाई और बी का यूनियन लेते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, ए बी ही प्राप्त होता है, जो मतलब बी प्राप्त होता है। क्योंकि ए और बी का यूनियन बी ही प्राप्त होगा, और ए और सी का अगर करेंगे तो सी ही प्राप्त होगा। तो ए स्टार सी करेंगे, ए यूनियन सी करेंगे तो हमारे पास सी ही प्राप्त होगा, और ए स्टार अगर डी करते हैं तो ए यूनियन डी करते हैं तो डी ही प्राप्त होता है। तो ये जो बी है वापस हमारा एस में ही रहता है ना, ये जो बी है वापस एस में रहता है कि नहीं रहता है, इसलिए ये एक द्विआधारी संक्रिया है। समझ में आया। अब देखो सी भी एस में ही है, ये डी भी एस में ही है। अब बी से भी करवा लेना, बी की सी से, बी और सी का अगर आप यूनियन करते हो तो मान आता है ए बी सी, और ए बी सी का मतलब हुआ डी। समझ गए मेरी बात को। और ये डी भी किस में है, एस में, ठीक है। मैं बता देता हूँ तथा, और अपन बी और सी का यूनियन मतलब बी स्टार सी बराबर बी यूनियन सी लेते हैं। बी का मतलब कितना है, ए बी, और सी का मतलब कितना है, ए सी, और इन दोनों का यूनियन की बात करें तो ए बी सी आता है, और ए बी सी किसके बराबर है, डी के, और डी कहाँ से अवयव है, ये किसका समुच्चय है, एस का ही उपसमुच्चय है। समझ गए मेरी बात को। उसके बाद में अगर अपन सी और डी का लेते हैं यूनियन तो भी ए बी सी प्राप्त होता है और डी प्राप्त होता है, और डी किसका है, उपसमुच्चय है एस का, बिलोंग्स टू एस, इसलिए ये एक द्विआधारी संक्रिया है। लेकिन जब भी आप इंटरसेक्शन करोगे, दोनों में से कॉमन की बात करोगे तो ए बी में से कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं। क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं, कि फाई आ रहा है, ठीक है। और बी और सी में से कॉमन क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा। और सी और डी में से क्या कॉमन आ रहा है, सी और डी में से बी और सी की बात करते हैं ना, तो बी और सी में से ए कॉमन आ रहा है, और ए का ऐसा कोई समुच्चय नहीं बना है, ठीक है। और उसके बाद सी और डी की बात करते हैं ना, तो सी और डी के लिए आपके इंटरसेक्शन आपके क्या बनता है, ये सी और ए सी। तो ए सी किस में है, वापस सी में है। तो हमारे पास कम से कम अगर एक अवयव ऐसा मिल जाता है कि वो एस में नहीं है तो अपन क्या कहते हैं, उसको द्विचर संक्रिया नहीं है। तो यहाँ अगर ए और बी का अगर इंटरसेक्शन लेते हैं मतलब ए स्टार बी, नेक्स्ट संक्रिया स्टार क्या थी, इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कितना हो गया, इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या हुआ, कुछ भी नहीं है ना, तो इसका मतलब फाई तो है ही, और फाई बिलोंग्स टू एक है, ए है, ठीक है ना। मतलब ये तो चलो द्विचर संक्रिया अपने एक एग्जांपल और के माध्यम से सिद्ध करते हैं, क्योंकि सारा के सारे एग्जांपल अगर उस सेट बैठते हैं तभी तो फॉर ए बी बिलोंग्स टू एस, ठीक है ना, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, तो सभी ए बी के लिए ऐसा होना चाहिए। अगर ऐसा मैं ले लेता हूँ कि बी और सी के लिए, बी स्टार सी मतलब बी और सी का इंटरसेक्शन लेता हूँ, तो मेरे पास बी का मतलब कितना है, ए बी, और सी का मतलब कितना है, ए सी। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ए
और ए अपने पास ऐसा कोई समुच्चय या सब उप समुच्चय नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू एस, तो अपना नियम फेल हो गया। तो ये जो इंटरसेक्शन की है जो संक्रिया, ये अपने द्विआधारी नहीं है। अब एग्जाम्पल बात करते हैं 12 की। एग्जाम्पल जो 12वां है, ये इसके भी एग्जाम में आने के बहुत कम चांस है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन मोस्ट के रूप में वो 2 बताए थे वही है, फिर भी आप कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एग्जाम्पल 12, यदि S बराबर AB बिलोंग्स टू R, A नॉट इक्वल टू 0 तथा S में एक स्टार संक्रिया, S में एक स्टार संक्रिया इस प्रकार परिभाषित है कि A B स्टार CD बराबर AC BC प्लस D, तब क्रमनियमितता साचर्यता की जांच करो, तत्समक यदि विद्यमान है तो ज्ञात करो और स्टार के सापेक्ष प्रतिलोम अवयव ज्ञात करो। अगर आप ध्यान से देखते हो तो पहले क्या होता था, S बराबर A दिया होता था और A बिलोंग्स टू R, S में स्टार संक्रिया इस प्रकार परिभाषित है A स्टार B बराबर कोई संबंध दिया होता था। इसमें कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा डराया गया आपको कि 2 अवयव दे दिए, A की जगह AB दे दिया कोमा लगा के, B की जगह CD दे दिया कोमा लगा के, इस प्रकार आपसे इस प्रकार का संबंध दिया गया। तो आपको एक अवयव की जगह 2 अवयव लेकर चलना है और कोई बात नहीं है ज़्यादा। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, क्रम विनिमयता की जांच करते हैं। क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता में क्या करेंगे कि A स्टार B, कोई ए बी आपके क्या है, बिलोंग्स टू R है, तो A स्टार B का मान कितना है, A स्टार B और CD स्टार नहीं है, सॉरी, इसको ए बी, तो A स्टार B इसका मान कितना है अपने पास, ये जो दे रखा है सीधा AC और BC प्लस D, ठीक है। अब चलते हैं उल्टा, CD स्टार AB, देखिए A स्टार B और B स्टार A, ये A का काम कर रहा है और ये B का काम कर रहा है, तो B स्टार A हो गया, समझ गए। अब देखिए ध्यान से, A का C से गुणा है, ठीक है, इसका इससे गुणा है, फिर कोमा लगा के इसका इससे गुणा और लास्ट में इस अवयव को जोड़ा गया है, तो ऐसा ही इसमें करना है। तो C की A से गुणा करते हैं तो AC कोमा लगा देना, उसके बाद D की A से गुणा, यही है, तो क्या हो जाएगा AD, उसके बाद अवयव B को जोड़ा गया है, तो A स्टार मतलब A स्टार B नॉट इक्वल टू B स्टार A। अब चूंकि AB स्टार CD नॉट इक्वल टू CD स्टार AB, इसलिए ये क्रम विनिमयता का पालन नहीं करती है, क्रम विनिमयता नहीं है। अब सेकंड लेते हैं साचर्यता। साचर्यता, साचर्यता के लिए क्या करते हैं, 3 अवयव लेते हैं और इसमें कितने अवयव लेंगे, 3 इंटू 2 6 अवयव, क्यों, क्योंकि डबल डबल अवयव है। तो AB CD EF बिलोंग्स टू कौन सा सेट है, सेट कौन सा है, R है क्या, हाँ ठीक है, बिलोंग्स टू R मानना। ये 3 अवयव आपके लेने हैं R में। तब अपन क्या करते हैं, AB स्टार CD और फिर स्टार किसके साथ करते हैं, EF के, तो अपने पास कितना मान आता है, देखिए ध्यान से, अपन क्या करते हैं, A का C से गुणा, ये तो सीधा ही लिख दो भले, लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हो यहाँ पर, A का C से गुणा, फिर B कोमा B का C से गुणा और D सीधा लिख रहे हैं,
AC और BC प्लस D, और इसके बाद स्टार क्या है E, F। अब देखिए ये A स्टार B, तो ये क्या होगा AC की E से गुणा, क्योंकि A की C से गुणा, तो AC E, फिर कोमा इस BC D की किससे गुणा, E से गुणा, तो ये देखो BC प्लस D की किससे गुणा, E से गुणा, और उसके बाद क्या जोड़ा गया है, F, यही है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या लेंगे अपन, साचर्यता के लिए एक और लेते हैं, AB स्टार, AB के बाद में क्या है CD स्टार EF, ठीक है। अब हो गया तथा, अब AB का AB हो गया। अब इसमें लगाते हैं तो C की E से गुणा क्या हो जाएगा CE, और उसके बाद कोमा लगा के D की E से गुणा कितना हो जाएगा DE प्लस कितना हो जाएगा अप, ठीक है। अब नेक्स्ट A की CE से गुणा, ये कितना हो गया ACE, उसके बाद B की किससे गुणा CE से गुणा, तो ये हो गया BCE प्लस DE प्लस F। अब ध्यान से देखोगे तो ये भी BCE प्लस DE प्लस F है, तो इसका मतलब AB स्टार CD स्टार EF बराबर AB स्टार CD स्टार EF, इसलिए ये साचर्यता पालन करती है संक्रिया, ठीक है। अब चलते हैं प्रतिलोम अवयव की तरफ, इसको हटा देते हैं। प्रतिलोम अवयव के लिए सबसे पहले तत्समक अवयव की जरूरत पड़ेगी, तो तत्समक अवयव निकालते हैं। तत्समक अवयव के लिए क्या करते हैं, एक अवयव जो होता है बिलोंग्स टू R, ये अपन मान के चलते हैं। पहले क्या करते थे A बिलोंग्स टू R, फिर क्या करते थे E एक ऐसा अवयव विद्यमान हो कि A स्टार E बराबर A, लेकिन यहाँ A की जगह क्या लेना है आपको AB, तथा E की जगह लिख देना पड़ेगा E1 और E2 बिलोंग्स टू R, ऐसा अवयव विद्यमान हो कि किसमें R में ही एक ऐसा अवयव विद्यमान होना चाहिए कि A स्टार नहीं AB स्टार E1 E2 बराबर AB, कहने का मतलब A स्टार E का मान A ही आ जाए। चलते हैं इसको सरल करते हैं, A स्टार B मतलब क्या होता है A की गुणा E1 से, तो A E1 कोमा B E1 प्लस E2 स्टार नहीं है बराबर AB। अब तुलना करते हैं तो AE1 बराबर, तुलना कर दो तो AE1 का मान कितना आता है A, तथा BE1 प्लस E2 का मान कितना आता है B। यहाँ से E1 का मान आ गया 1, तथा E1 का मान 1 यहाँ रखें तो B प्लस E2 बराबर B, तो E2 का मान कितना आ गया 0। तो E1 और E2 जो तत्समक अवयव आए हैं वो आ गए 1,0। समझ गए मेरी बात को। अब चलते हैं किसकी तरफ, प्रतिलोम अवयव की तरफ। इसको मिटा देता हूँ, नीचे शायद आपको दिख नहीं रहा हो, इसको याद रखना है 1,0। अब तक प्रतिलोम अवयव की तरफ चलते हैं। प्रतिलोम अवयव के लिए क्या करते हैं कि AB बिलोंग्स टू R, मानना A कोई अवयव है जो R में है, तथा E1 E2 बिलोंग्स टू R, ये भी हो तो नहीं लिखना, ये बिल्कुल इसमें ही होगा, तभी तो अपन प्रतिलोम निकाल रहे हैं। बिलोंग्स टू R, ठीक है। तब B1 B2, अगर यहाँ B है कंफ्यूज हो रहे हो तो कोई और ले लो, C1 C2 ले लो, D C D तक है तो XY ले लेते हैं कि X
वाई एक ऐसा एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एक ऐसा अवयव विद्यमान हो कि, ठीक है, होना भी कोई जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि तत्समक अवयव विद्यमान हो गया, इसका मतलब अपन प्रतिलोम निकालने के लिए ट्राई कर सकते हैं, लेकिन वो प्रतिलोम आए जरूरी नहीं है। तो होगा ही होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, निकाल के ट्राई करते हैं। तो ए स्टार बी का मतलब ई, बी को अपन प्रतिलोम अवयव मानते थे, यहाँ पर बी की जगह क्या है, एक्स वाई। तो परिभाषा के अनुसार ए बी स्टार एक्स वाई किसके बराबर रहता है, प्रतिलोम अवयव के बराबर। क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन में इतना बड़ा सेट थोड़ी बैठता है क्वेश्चन। फिर भी आपको कोई दिक्कत इसमें नहीं हो रही है, केवल 2 अवयव लेना है एक ही जगह, कुछ नहीं है, सिंपल है। ठीक है, अपन डरेंगे थोड़ी छोटे मोटे क्वेश्चनों से। ए बी स्टार एक्स वाई बराबर E1 E2, ए स्टार बी का मान कितना है, ई के बराबर है, तत्समक अवयव के बराबर है। अब इसमें क्या लगाते हैं, ए एक्स कोमा बी एक्स प्लस वाई बराबर क्या लेते हैं, 1,0। तुलना कर दो, ए एक्स का मान कितना आ गया, 1, ठीक है। अब यहाँ से और तथा बी एक्स प्लस वाई कितना आ गया, 0, समझ गए। तो यहाँ से x का मान कितना आ रहा है, 1/a, लेकिन a कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ x की वैल्यू रखते हैं तो b/a प्लस y का मान कितना आ गया, 0, यहाँ से y का मान आ गया माइनस का b/a। तो इसका जो प्रतिलोम अवयव था वो क्या आया, प्रतिलोम अवयव आ गया 1/a माइनस b/a, ठीक है, बिलोंग्स टू r, जहाँ a कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए। ओके, समझ गए। अब क्या बचता है, अब आपके एक टॉपिक बचता है मॉड्यूलर पद्धति में योग एवं गुणन की संक्रियाएं, संक्रिया सारणी, ठीक है। इसकी बात हम कल करेंगे, फिर इस पर आधारित एक 5वां क्वेश्चन करेंगे और विविध प्रश्नावली कल ख़त्म करेंगे। तो विविध के जितने क्वेश्चन आपसे होते हैं आपको करने हैं और टेस्ट आपको देना पड़ेगा। टेस्ट एक दिन की गैप के साथ भी ले सकता हूँ, ये प्रश्नावली कल ख़त्म हो जाएगी और परसों आपको तैयारी के लिए वक्त दे दूंगा। उसके बाद में उससे अगले दिन आपका टेस्ट हो जाएगा। नकल की संभावना बिल्कुल नहीं होगी, कैसे लूँगा वो मैं ले लूँगा अपने आप, ठीक है। तो ठीक है, फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो पूछते रहना, ठीक है। फिर कल करते हैं टॉपिक, ठीक।